कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भूख किसे कहते हैं। हंगर या भूख का मतलब क्या होता है। अब आपको ये मालूम है कि हंगर या भूख का मतलब क्या होता है। जब हमें अंदर से आमाशय के द्वारा होने वाली एक अनुभूति, मतलब हमारे पेट के में खालीपन का महसूस होता है, तो उस खालीपन को महसूस करने के लिए मिचली सी आने लगती है, शिथिलता आने लगती है, चक्कर जब आने लगता है तो ऐसा अनुभूत होता है कि हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, भूख कहते हैं। ठीक है, भूख का मतलब क्षुद्रा से भी, क्षुद्रा जो होती है वही भूख से तात्पर्य होता है। 15 से 20 मिनट तक अनुभूति आवर्तित होती है। मतलब ये जो आवर्तित जो होते हैं 60 से 90 मिनट होती है और 15 से 20 मिनट तक इसकी अनुभूति होती है। भूख का जो आभास जो होता है आमाशय में होता है। कहाँ होता है, आमाशय में होता है। अंतरांगी संवेदी अंग जो होते हैं उनमें आमाशय के रिक्त होने की अनुभूति हमें होती है। ठीक है, भूख केंद्र जो देखो हाइपोथैलेमस जो होता है, हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है वहाँ पे उद्दीपन जागृत होते हैं और उद्दीपन आमाशय की दीवार में संक्रम कुंचन के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें आभास दिलाते हैं भूख का। तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से ही हमें अनुभूति होती है कि हमें भूख लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद सेरिब्लम कॉर्टेक्स जो होता है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार हम बता सकते हैं भूख लगने का कारण है रुधिर में ग्लूकोज का अन्य पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, ग्लूकोज की या अन्य पोषक तत्व की जब हमें कमी हो जाती है तो भी हमें भूख का आभास होता है। ठीक है, तो आमाशय भर जाने पर हमें भूख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार थ्रस्ट या प्यास, जल ग्रहण करने की इच्छा प्यास कहलाती है। ये भी शरीर में जल की जब आपूर्ति हो जाती है तब हमें प्यास का मतलब अनुभव होता है। ज़्यादा नमक खाने से, अत्यधिक पसीना निकलने से भी हमें प्यास की या थ्रस्ट जो होता है अनुभव होता है। ये भी हाइपोथैलेमस वाले भाग में हमें मस्तिष्क में अनुभव होता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, तो गला सूखने लगता है। तो आपके 2 नंबर में पूछ सकता है कि भूख और प्यास क्या है, तो आप इसको ये बता सकते हैं। इसके बाद पूछता है आपको पित्त क्या है। देखिए, पित्त या बाइल, पित्त आप समझ सकते हैं कि यकृत कोशिकाओं में एक गाढ़ा एक स्रावित पदार्थ होता है जो 500 से 1000 मिली पित्त का स्राव होता है। पित्त हल्के पीले रंग के होते हैं, खट्टे नीले होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कभी पित्त गिरते हैं तो खट्टे कड़वापन लिए हुए होते, एसिडिटी जिसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, पित्ताशय में म्यूसिन के मिल जाने तथा जल में बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के अवशोषित हो जाने के कारण पित्त का संगठन होता है। मीन्स पित्त का जल और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के संगठन के द्वारा होता है। पित्त का स्वाद कड़वा होता है तथा गंध, पित्त एसिडिटी जो होती गंध वाला होता है, जिसे हेपेटिक बाइल भी कहते हैं। ठीक है, पित्ताशय जो होता है ये गॉल ब्लैडर बाइल भी इसमें पाया जाता है। पित्त जो होता अम्ल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं कोलिक अम्ल के द्वारा और डीऑक्सिलिक अम्ल के द्वारा। पित्त लवण जो होते हैं ये ग्लाइसिन, टॉरिन और संयुग्मित होकर पित्त उत्सर्जित करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और ग्लाइकोलेट और जो होता है टॉरोकोलेट, ठीक है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें पित्त रंगा जिसे बाइल पिगमेंट कहते हैं। 2 प्रकार के पित्त रंगा या बिलुविरिन और बिलुरिडीन, याद रखिएगा। पित्त रंगा या फिर जिसे कहते हैं बाइल पिगमेंट जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, बिलुविरिन और बिलुविरिडीन। मानव में बिलुरबिन पित्त मुख्य रूप से पाया जाता है। फंक्शन ऑफ बाइल, देखिए इसके पाए जाने से क्या होता, अकार्बनिक लवण जैसे बाइकार्बोनेट काइम की अम्लता को समाप्त कर देता है तथा उसमें अग्नाशयीय तथा आंतरिक रस का कार्य करता है। पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोलेट जो ये होते हैं वसा में होते हैं, इन्हें छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में ये कन्वर्ट कर देता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण आपको मालूम, पहले भी बताया, पायस जल और द्रव आपस में कभी नहीं मिलते हैं। पित्त वसा में विटामिन ए, डी, ई, के में अवशोषण में सहायक होता है। पित्त में अनेक प्रकार के अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, पित्त में रंगा औषधि पदार्थ, कापर, निकिल जैसी धातुएं पाई जाती हैं जो विषैले होते हैं, उत्सर्जित करता है। पित्त लवण आंत में होकर वापस
पहुंच जाते, इसे आंत्र यकृतीय परिवहन भी कहा जाता, इंडो हेपेटिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ये कोलोगाग क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, आंत्र रस। आंत्र रस जो होता, आंत में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर आंत्र रस स्रावित होता है। इसके ऊपर एंट्रोक्रिनिन पाया जाता है। ठीक है, आंत्र रस जो होता है इसका पीएच क्षारीय है, इसका पीएच 7.8 होता है। 98% से लेकर 98.5% जल होता है। अकार्बनिक पदार्थ 1.5 अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ 0.5% पाए जाते हैं। देखिए, आंत्र रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ थ्योरिकल के अकॉर्डिंग, कि इरेप्सिन, डाइसैकराइड, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और फास्फोटेज और लाइपेज, फिर एंड्रोकाइनेज। ये आंत्र रस हैं जो एंजाइम जो पाए जाते हैं, इनके निम्न कार्य हैं। जैसे इरेप्सिन जो होता है कार्बोक्सी पेप्टेज, अमीनो पेप्टेज तथा डाइपेप्टेज के समूह के रूप में इरेप्सिन होता है। ठीक है, इसके बाद डाइसैकराइड जो होता है आंतरीय रस है, जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज नामक डाइसैकराइड एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिएज जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल में तथा न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड फास्फेट में जल अपघटित करता है। न्यूक्लियोसाइटेज जो होता है न्यूक्लियोसाइड के संगठन के द्वारा शर्करा में जल अपघटित करता है। फास्फेटेज जो होता है ये एंजाइम कार्बन, फास्फोरस, हेक्साफास्फोरस आदि के रूप में होता है। लाइपेज जो होता है ये वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विखंडित होता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस लाइपेज एंजाइम की आंत्र में रस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या मैंने जो आपको अभी वीडियो में बताया, ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको माइंड में बैठानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मैंने आंत्र पित्त बता दिया और आंत्र रस में जो एंजाइम वो बताया, साथ ही भूख और प्यास क्या कहलाता है ये मैंने आपको बताया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूख या प्यास क्या कहलाता है। कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा ऐसा, जंतु पोषण के रिलेटेड 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भूख या हंगर क्या कहलाता है। देखिए, भोजन करने की अपूर्त इच्छा मतलब भूख को कहते हैं। मतलब एक इंटरेस्टिंग, मतलब आपको भूख लग रही है, यह अनुभव होना। इसके विपरीत संदर्भ में भोजन जो होता है क्षुद्रा कहलाती है। भोजन इच्छा जागृत करना क्षुद्रा कहलाती है। ठीक है, तो अनाभूति ये कहाँ से होती है, आपके आमाशय से होती है। देखिए, आप